सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि मोहन को कोई ऐसे नाम की बीमारी हुई है, जिसके लिए मोहन के पिताजी ने डॉक्टर को फोन किया और मोहन की बीमारी के बारे में सारी बातें बता दी और डॉक्टर को घर आने के लिए कहा। साथ में उनके जो पड़ोसी हैं दीनानाथ, उन्होंने भी वैद्य से रिक्वेस्ट की कि वो आए और मोहन की ऐसे बीमारी को ठीक करें। वैद्य के आने के बाद क्या क्या होता है, मोहन को क्या क्या पूछते हैं और मोहन क्या क्या बताता है, आज की वर्कशीट में पढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। आज 17 दिसंबर की वर्कशीट नंबर 24 छठी क्लास की और हमारा नाटक चल रहा है ऐसे। इसका हम चौथा भाग पढ़ेंगे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपना टारगेट आपने लाइक का वो कंप्लीट करना है। तो चलिए, पिछली वर्कशीट अगर आपकी छूट गई हो तो आपको लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पुरानी भी सभी चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। जैसे वैद्य आते हैं, वैद्य का प्रवेश होता है और वैद्य आते ही क्या पूछते हैं, मोहन के ऐसे को ठीक करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कहाँ है मोहन? तो कहते मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? तो आते ही वो वैद्य क्या पूछते हैं, पहले तो पूछते हैं मोहन कहाँ है, और फिर पूछते हैं कि बेटा जी भर गया है क्या खेलने से, है ना, और धमा चौकड़ी मचाने से, क्योंकि मोहन की धमा चौकड़ी सभी जानते हैं, सभी को पता है। सभी लोग उठकर हाथ जोड़ते हैं और वैद्य मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो ये सीन है, यानी कि नाटक का जो दृश्य है वो ये हरे कलर में दिख रहा है। अब पिताजी कहते हैं वैद्य शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम से बोला मेरे पेट में दर्द होता है ऐसे। समझ नहीं आता यह नया दर्द कैसा है जिसका नाम है ऐसे। तो वैद्य बोलते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, है ना। जब हम छोटे बच्चे होते हैं अक्सर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नई बीमारी आती है, नई प्रॉब्लम होती है, तो हम बता नहीं पाते कि हमें अक्सर हो क्या रहा है। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। डॉक्टर आते हैं, वैद्य और नाड़ी दबाते हैं और कहते हैं वात का प्रकोप है। वात यानी कि हवा, है ना। तो जब हमारे पेट में गैस हो जाती है ना, गैस की प्रॉब्लम, तो शायद वैद्य यही समझ रहे हैं। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। तो मोहन क्या करता है, जीभ निकालता है। कब्ज है पेट में, पेट साफ नहीं हुआ। फिर पेट टटोलते हैं, है ना, जैसे डॉक्टर करते हैं ना, पेट में हाथ लगाते हैं। पेट साफ नहीं है। क्या बताते हैं वो? पेट साफ नहीं है और मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। यानी कि जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो क्या होता है कि गैस की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। क्यों बेटा? और वो हाथ की उंगलियों को फैलाकर कहते हैं, सिकोड़ते हैं, ऐसे हो रहा है क्या? ऐसे होता है क्या? तो मोहन कराहा कर जी हाँ, ओह दर्द हो रहा है मोहन को ना। वैद्य हर्ष से उछलकर खुश हो जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली सी बात है, बस यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है ना। तो बच्चों की बीमारी अक्सर ऐसी बीमारी होती है जो समझ में कम आती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले जाओ। तो जो इनके पड़ोसी हैं दीनानाथ, डॉक्टर साहब जो वैद्य आते हैं, वो कहते हैं कि छोटी सी बीमारी है और बच्चा इसे बता नहीं पाता। लेकिन कई बार जो है छोटे बच्चों की प्रॉब्लम ना, वो बड़ों को समझ नहीं आती है। तो वो दीनानाथ जी से कहते हैं कि चलो आप आ जाओ, मैं आपके हाथ में पुड़िया भिजवा देता हूँ। मोहन की माँ से बोलते हैं आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग भागते हैं। तो प्यारे बच्चों, गधे के सिर पे सींग होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो फिर भगाने वाली कहाँ से बात आ गई?
वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिताजी 5 का नोट निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों 5 का नोट यानी कि 5 रुपए का नोट। अब आप समझ सकते हो कितनी पुरानी कहानी होगी ये, कि आज तो डॉक्टर घराने के 100-500 रुपए से कम नहीं लिखते, लेकिन ये 5 रुपए में खुश मतलब मिल जाते हैं। वैद्य जी पिताजी कहते हैं वैद्य जी आपकी भेंट है, नोट देते हैं। और वैद्य जी नोट तो ले लेते हैं, है ना। अक्सर कोई मेहमान जब हमारे घर आते हैं तो हमें पैसे दे जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं आप और हम क्या अलग हैं, रहने दो, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी देखो नोट ले लेते हैं, है ना। तो चलिए ये है आज की वर्कशीट और हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आपने देखा कि मोहन को कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मम्मी परेशान, पापा परेशान, पड़ोसी परेशान और साथ में वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी कहते हैं कि छोटी सी बीमारी है, मामूली सी बात है और पुड़िया भिजवाने से ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी मोहन से क्या क्या सवाल करते हैं। तो चलिए इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, तो ये इसका आंसर। मोहन का ऐसे ऐसे जानने के लिए जैसे ही वैद्य जी घर आते हैं तो पूछते हैं क्या। सबसे पहले पूछते हैं कहाँ है मोहन, उसके बाद पूछते हैं और पूछते हैं खेलने से जी भर गया है क्या। किसे पूछते हैं, मोहन को। कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या, आदि आदि वो सवाल पूछते हैं मोहन से आते ही, ताकि मोहन जो है कंफर्टेबल हो और वो वैद्य जी को अपनी बात बता पाए। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, है ना। तो मोहन की ऐसी ऐसी बीमारी है, उसे वैद्य जी को क्या लगता है कि कौन सी बीमारी है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। मोहन के ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने वात का प्रकोप समझा, यानी कि जब हवा रुक जाती है पेट में, अर्थात कब्ज की समस्या। इस बीमारी में पेट साफ नहीं होता, मल यानी कि हमारा वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं और वो पेट में ही रुकने से वायु बढ़ जाती है, जिसे हम अक्सर गैस की बीमारी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। इस वाक्य में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस वाक्य में गधे के सिर से सींग भागना या भगाना, ये एक मुहावरा है जो कि अक्सर लोग यूज करते हैं। गधे के सिर से सींग गायब हो गए, क्योंकि गधे के सिर पर सींग होते ही नहीं है, इसलिए इसे हटाना या भगाना आसान काम समझा जाता है। इसलिए वैद्य जी कहते हैं कि यूं चुटकी में भागेगा अभी मोहन के ऐसे ऐसे की समस्या। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।